students, good morning, 11th standard students. Today it is the first lecture, introductory lecture. हालांकि पहले भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो चुका है, पर कुछ थोड़ी सी बेसिक टर्म्स हल्की सी वो डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं और देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर आज शुरू हो पाता है या नहीं. तो प्लीज़ बी विथ मी. मैंने आपको एक लाइव क्लास में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं. आज हम थोड़ा सा इसको हल्का सा स्पीडअप लेते हैं और जो मैंने आपको लाइव क्लास में डिस्कशन किया था आप उसको बुक से भी पढ़ना. अब हम करते हैं बात केमिस्ट्री की कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, its chemical composition properties. Study of matter, its chemical composition, its chemical composition, its properties. और जैसा कि सब जानते ही हैं, matter is anything which has mass, occupies space and can be felt by 5 senses. अब मैटर की दो क्लासिफिकेशन है. ये भी हमें कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. बच्चों को ध्यान होगा कि मैटर की दो क्लासिफिकेशन है. एक है बेटे फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द states of matter, states of matter, and you know very well that states of matter are solid state, liquid and gases. इनके बारे में आपको छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ाया हुआ है. 9th वाला ही रिपीट कर लोगे तब भी काम चल जाता है. फिर बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर दो और होती हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होती है वो सुपर हीटेड स्टेट होती है और इससे सन एंड स्टार ग्लो करते हैं. सन एंड स्टार ग्लो करते हैं और ये सुपर कूल्ड होती है. सुपर कूल्ड. एंड यू नो वेरी वेल दैट सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन टू बी गैसेस एंड गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय sublimation and so as to the solid into the gas. ये बहुत डिस्कशन हो चुकी है इसके बारे में और इसको आप खुद भी पढ़ना. और उससे पहले बेटा यूज़ ऑफ केमिस्ट्री भी स्टडी करना. इसके इंट्रोडक्शन में जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है, वो कैंसर में यूज़ होती हैं. एजीटी एड्स में यूज़ होती है. पॉलीमर्स है, टेक्सटाइल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, वाइट वाश किया हुआ कमरे में, सारा का सारा क्या यूज़ ऑफ केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ. 3 तो मेन ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. इसके अलावा भी एनालिटिकल, फोटो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड सो मैनी ब्रांचेस, बायोटेक्नोलॉजी. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आपके पास एक आता है केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल classification. Chemical classification में we are dealing to the pure substance and pure substance and mixture. Pure substance are again made up of elements and compounds. अब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में भी आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है. वैसे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं एंड एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के फैक्टर भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं. इसको बताने की जरूरत नहीं है. जो मेटल होती है मैलेबल है, लस्टर है, डक्टाइल है, सोनरस है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो सारी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती. मेटलॉइड में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. आप एक पीरियोडिक टेबल देखते हो ना बेटा, उस पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन होती है. इधर सारी मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल है और जिगजैग लाइन पे जो आती हैं दैट आर द मेटलॉइड्स.
इज क्लियर? ये सब आप खुद भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगे वो पूछ सकता है। उसके बाद कंपाउंड में अगर हम वाटर का एक एग्जांपल ले लें, कंपाउंड भी आपने बहुत पढ़ा हुआ है। कंपाउंड जिससे मिलके बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे सपोज करो वाटर ही है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है ना, इट नेवर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर हेल्पफुल इन बर्निंग, बट वाटर इज फायर एक्सटिंग्विशर और इनका बाई मास रेशो फिक्स होता है। ये सब जानते हो आप अच्छे से। आप आ जाओ मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर फिर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस। पहले मिक्सचर की बात करें क्योंकि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस आ जाएगा ना। कंपाउंड बाई मास रेशो फिक्स होते हैं, ये बाई मास रेशो फिक्स नहीं होते। सपोज करो मैं आपके घर आ जाऊँ और चाय का कप बनाना हो तो उसमें हम शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के या अपनी जरूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो मिक्सचर मान ले साल्ट शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन में या चाय है जैसे मान लो, तो उसमें मेरी विश है मैं चीनी कम डालूँ ज़्यादा डालूँ, तो रेशो फिक्स नहीं है। और मिक्सचर जिससे मिलके बना होता है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। और मिक्सचर बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, वो स्टेबल होते हैं। होमोजीनियस जैसे हमने साल्ट सोल्यूशन ले लो, नमक को पानी में मिला दो, शुगर सोल्यूशन ले लो, ये सारे होमोजीनियस हैं, एक समान दिखते हैं और स्टेबल होते हैं। जैसे हमने चीनी पानी में मिला दी तो हर पार्ट में चीनी का टेस्ट आ रहा है और वो चीनी नीचे भी नहीं बैठेगी। ऐसे नहीं कि आज हमने हिमांशी की घर चाय पीने जाना है और भैया आपको शिकंजी के लिए जाना हो तो शिकंजी बना दी तो वो चीनी नीचे बैठ जाएगी, नो। फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का आप एग्जांपल दे दोगे मड्डी वाटर, नाली का पानी कह सकते हो। अच्छा एग्जांपल लेना तो घर में बनी हुई सब्जी ले सकते हो, मटर पनीर आजकल आप खा लोगे घर बैठ के। तो वो हेटेरो का मतलब डिफरेंट पार्टिकुलर में शो होते हैं। तो ये एक जनरल चीज़ है बेटा। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है। इस चैप्टर को किए बिना अगर आप आगे बढ़ते हो तो प्रॉब्लम में ही हो। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है, जस्ट इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा अभी आगे आगे देखोगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी और वेरी यूजफुल टर्म्स आएंगी। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज़ मैं जरूर डिस्कस करता हूँ बेटा। सबसे पहले एटम होता है, फिर एलिमेंट होता है, फिर मॉलिक्यूल होता है, फिर कंपाउंड होता है। एटम कोई मर्जी ले लो, जैसे मान लो कार्बन का ले लो, आयरन ले लो, स्मॉल काइंड ऑफ एटम्स मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म द एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, ये ध्यान रखनी है आपने बात। एंड केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है। ये पहला लेक्चर है इसलिए आपको ये बेसिक्स बताए जा रहे हैं, डोंट मिस दिस। एटम इज एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट विल नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब दो एलिमेंट मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनेंगे और मॉलिक्यूल भी केमिकली अनरिएक्टिव होता है। हम जो ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं ना, तो वी आर गेटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ O2, नॉट इन द फॉर्म ऑफ O। अगर O फॉर्म में लिख दूँ ऐसे तो ये नेसेंट है, एटॉमिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, ये हम ये नहीं कर सकते। फिर कंपाउंड के बारे में तो आप जानते ही हो, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है। अब बेटा कितना स्टडी करना, आपके पास जो मर्जी बुक हो, जहाँ से मर्जी स्टडी करना। और फिर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपाउंड भी एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स। जो कंपाउंड होते हैं ना बेटा, दे आर ऑफ टू टाइप। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, वन आर organic and another are inorganic. Organic compound में we generally do the study of carbon compounds. Carbon compounds, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि सोडियम कार्बोनेट CO2 and sodium bicarbonate, they are having the carbon but they are not carbon compounds.
ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता या उनकी परसेंटेज काफ़ी कम होती है, जैसे लाइम वाटर है, CaOH और ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एलम है, फिटकरी है, ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल हैं। तो धीरे 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 आप स्टडी करते जाओगे, इन चीज़ों के बारे में रिलेट होते जाओगे। अब इसी के साथ एक आपने और भी किया था, कल मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती हैं डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, amount of substance and luminous intensity luminous intensity अब लेंथ का यूनिट आप सबको मालूम है मीटर होता है, मास का यूनिट आप सबको मालूम है किलोग्राम है, ये ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में लेते हो आप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एम्पियर में लेते हो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में लेते हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है, मास से एकदम डरना नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। अब उसके बाद आपके पास आता है ये बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। फिर मान लो वॉल्यूम आ गया, तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स जैसे मान लो वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ क्यूब, तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब। फिर आता है बेटे आपके पास जैसे मान लो डेंसिटी आ गया, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v होता है। m क्या है, मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको CGS में लिखना है जो हम छोटी टर्म्स लेते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही फोर्स लेना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारी डिराइव्ड है। तो मास किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को आप न्यूटन बोलते हो। तो आप 2 मिनट इनको देखो, मैं जरा मार्कर को यहीं पे ला लूँ। बेटा ये आपके पास हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और ये ड्राइव्ड यूनिट्स है, ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज है। इसी बेसिक के अंदर फिर आपके पास आगे आता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। जैसे सपोज कर लो, और नहीं, मास एंड वेट, जो मास है ना दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, तो वो फिक्स होता है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, और ये फिक्स होता है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स exerted due to gravity, force exerted due to gravity। इनको हल्के में मत लेना, पढ़ के जाना, आपने जानकारी होनी चाहिए। फिर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस। इसको आप केल्विन में भी मेजर करते हो,
और सेल्सियस में भी मेजर करते हो। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 कैलोरी होता है, ये सब बच्चों को पता है। एक और है, हल्की चीज को बिल्कुल छोड़ मत देना कि इजी है तो छोड़ दो। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। एक बार ये फार्मूला दे दिया था तो बच्चा बड़ी बड़ी चीज़ें करके जाता है और छोटी चीज़ करके नहीं जाता, तो बच्चों के नंबर कटने लगते हैं। तो टेक केयर ऑफ ऑल दिस। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी मैंने अभी आपको बताई थी, D इज इक्वल टू M/V, और इसका यूनिट लिख लेना आप, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब शुरू होने जा रही है 11th, हर किसी पहली फीलिंग आएगी आपको। इसी के अंदर हमने पहला मास एंड वेट कर लिया, टेम्परेचर कर लिया एंड डेंसिटी कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ से यूँ मान लो कि थोड़ा गियर लगना स्टार्ट हो जाएगा ज्ञानी का। अब कहता है डिफाइन करो वॉल्यूम को। अगर वो कहता है डिफाइन 1 लीटर, 1 लीटर, तो इसको कैसे करते हैं? ये डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर भी आ जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस होता है यूनिट को कन्वर्ट करना, तो वो कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, हर चैप्टर में आएगा। आपको उसको डाटा कलेक्ट करते जाना, इकट्ठे लिखते जाना। पहले आप थोड़ा सा मेरे साथ रह लो, फिर एक पेज पे सारे लिखे हुए हैं, वो चैप्टर में ज़्यादा समझ आते हैं, जैसे यूज होते हैं वैसे समझ आते चले जाते हैं और बताने भी पड़ते हैं। यूनिट कन्वर्जन होता है, उसमें पहला आ रहा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को पता कैसे करते हैं? 1 लीटर को आपने एक क्यूब लेनी है और उस क्यूब में, अब सब बच्चों को पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। अगर एक क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 डेसीमीटर हो तो वॉल्यूम जो 1 लीटर बनेगा ना, इफ 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। वॉल्यूम 1 लीटर को वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन अ क्यूब whose length, breadth and height are 1 decimeter, that is called 1 liter। ओके बेटा, अब इसी के साथ थोड़ा सा और करते हैं। वो यूँ आ जाता है यूनिट कन्वर्जन में, बड़ा अच्छा है। आप सबको बेटा मालूम होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये आ गया 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। तो 1 लीटर स्टैंड्स फॉर व्हाट? 1000 सेंटीमीटर, और 1000 मिलीलीटर भी हम बोलते हैं इसको। अब इसको इधर देखो, 1000 सेंटीमीटर 3 टाइम्स है ना, वी विल पुट डाउन इट बाय 3 टाइम्स। और अब सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर क्यूब ले रहे हैं तो ये बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ, और ये मीटर। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट कर दो, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये आपको बात समझ आई? अगर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये 10 ऊपर ले आया, तो फिर फाइनली 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाए। तो अब आपको मालूम है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आई ना फीलिंग 11th वाली हुई ना स्टार्ट। अब ये कन्वर्जन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में +2 में 77 नंबर पेज या 70 नंबर पेज पे मोल और लीटर इनवर्स में करके पूछा हुआ है। अब यहाँ पे लीटर इनवर्स कर देगा, मतलब लीटर को डिवाइड कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब ना हो जाएगा। इसको नीचे ले आओ। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं
इसी के ऊपर में कन्वर्ट 2 लीटर इनटू दी मीटर क्यूब। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कन्वर्ट 2 लीटर इनटू मीटर क्यूब पढ़ा हुआ है।